या फिर कोई भी भोजपुरी भाषा का जब भी वो प्रयोग करती थी तो हम लोग बहुत हंसते थे और कभी भी इकट्ठा बैठते थे उनका मजाक भी बनाते थे और उन्हें अपनी भाषा हरदम सिखाने की कोशिश करते थे। उनको नुनवा, तरकरिया, खैका, भतवा आदि कहने से कहना छोड़ा के और अपनी भाषा हम लोग सिखाते चले गए। अब सोचने की बात यह है कि वो जब नुनवा कहती थी तो हम लोग हंसते थे, पर नमक खाने पर नहीं। क्यों? इसका कारण था हमारा शहरी परिवेश और दूसरा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ना। नतीजा ये हुआ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का कि हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर हमें हंसना सिखा दिया। माता, माँ, मैया, माई से मम्मी यानी मसाले के द्वारा संभाल कर रखा गया लाश, और पिताजी, बाबूजी, बाबूजी से डैड यानी प्राणहीन व्यक्ति तक, प्राणहीन व्यक्ति पर ला पहुंचाया है। दूसरी भाषा ना जाने हमारी संस्कृति से, सभ्यता से, संस्कार से और कितने दूर ले जाएंगी। परंतु नई शिक्षा नीति 2022 की वजह से हमें हमारी मातृभाषा में पढ़ने का जो मौका मिला वो बहुत ही सराहनीय कदम है। इस 3 दिवसीय संगोष्ठी में जो भारतीय भाषाओं में शोध एवं अकादमिक लेखन में बढ़ा रहे कदम के बारे में बताया जा रहा है, इसके वजह से हमें अफसोस हुआ कि हमें नानी की जो भी भाषाएं थी उसका मजाक ना बना के उन्हें याद करने की चीजें थी। हमें हमारी भाषा पर शर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि सवाल उठाना चाहिए हम क्यों नहीं बोले जब ये बोला जाता है। तो यदि हमारे वाक्य या शब्द से किसी को कुछ त्रुटि हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही सेजल ने कि हमको हमारी भाषा बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। भाषा कोई भी हो, आपकी भोजपुरी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, गुजराती, मराठी, हम लोग उससे बचते हैं। और पिछले 2 दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग क्षेत्रीय भाषाओं की बात तो बहुत कर रहे हैं, अवधी, भोजपुरी या जो भी हमारी अपनी भाषा है, लेकिन वो चाहे बड़े बड़े वक्ता हों या सामान्य से छात्र भी हों, कोई यहाँ पे आके अपनी भाषा में भाषण नहीं दे रहा है। सबको प्रेरित तो कर रहे हैं कि हमको अपनी भाषा में बोलना चाहिए, लेकिन सब लोग वही हिंदी और हिंदी में क्लिष्ट हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग हिंदी को आम जन की भाषा नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हिंदी को हम बिल्कुल रोजी रोटी की भाषा कैसे बनेगी जब वो आम आदमी तक पहुंचेगी ही नहीं, और वो भाषा जो बाजार में पहुंचेगी नहीं तो बाजार चलेगी नहीं, और जो बिकता है वही चलता है। तो हम अपनी भाषा में बोले, अपनी भाषा में सोचें, अपनी भाषा में रहे, खाए पिए। और चूँकि भोजपुरी पूरा एक संस्कृति है, भोजपुरी के पास अपना सब कुछ है, बहुत समृद्धशाली भाषा है, संस्कृति है, तो उसको भी बचाने की ज़रूरत है। तो और जैसे सेजल ने कहा कि अपनी नानी से बात करते थे, नुनवा में तिलवा कम्बा, ये बा, वो लोग हंस जाते थे। तो सब लोग आ जाएं, बैठ जाएं। इसी तरह हम यहाँ पहले कॉलेज में थे